नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2026 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि आंसर की आखिर कब तक आएगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2026 की आंसर की कब तक आएगी और रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा। रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा, कितने नंबर वाले बच्चे जो हैं सेफ जोन में हैं, कितने नंबर वाले बच्चे जो हैं सेफ जोन में हैं, ये जानकारी हम लोग जो है इस वीडियो में जानेंगे। नॉर्मलाइजेशन का कितने नंबर का फ़ायदा मिलेगा, किन बच्चों को जो है 10 से 15 नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। ठीक है, 10 से 15 नंबर कितने बच्चों को नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, किस बच्चों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ये संपूर्ण जानकारी जो है हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि महासर्वे किया गया है, उसमें पता चला है कि 60% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 80% से कम सही हैं। 60% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके जो है 80% से कम प्रश्न सही हुए हैं। तो इस क्लास में महत्वपूर्ण कट ऑफ की जानकारी देंगे कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं, तो आप लोग सेव हो। 85 से 105 वाले ज़रूर देखें। जिन बच्चों के क्वेश्चन 85 से लेकर 105 प्रश्न तक सही हैं, वो लोग इस क्लास को ज़रूर देखें। चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या फिर चाहे आप महिला हो, सभी लोग जो है आप लोग इस क्लास को पूरा देखो। ठीक है, इस क्लास में जो है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, कट ऑफ की जानकारी मिलेगी, आंसर की जानकारी मिलेगी, रिजल्ट की जानकारी मिलेगी, कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं, किस शिफ्ट के कितने नंबर बढ़ेंगे, ये संपूर्ण जानकारी जो है आपको इस एकमात्र वीडियो में मिलने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो जो महासर्वे किए हैं उसका डेटा हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से और कंप्लीट वीडियो देखना। तो सबसे पहले बात करेंगे यूपी कांस्टेबल भर्ती जो 2026 जो हुई थी, इसमें जो है 32,679 पद थे। कितने? 32,679 पद थे। ठीक है, कुल फार्म और परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी, तो कुल आवेदन जो हुए थे, कुल फॉर्म जो फिल किए गए थे वो 28,86,798। ठीक है, कितने? 28,86,798 उम्मीदवारों ने जो है इसका फॉर्म फिल किया था। कितने जो है प्रेजेंट रहे थे, उपस्थित रहे थे, एग्जाम के लिए अपेयर हुए थे, तो 21,92,236 उम्मीदवार जो है प्रेजेंट रहे थे, अपियर हुए थे एग्जाम में। कितने? 21,92,236। ठीक है, 21,92,236 जो है कैंडिडेट जो थे वो अपियर हुए थे एग्जाम में। अनुपस्थित यानी कि जो जो एब्सेंट थे उनकी संख्या लगभग 6.94 लाख थी। कितनी थी? 6.94 लाख, लगभग आप लोग 7 लाख बच्चों मान सकते हो। अटेंडेंस का प्रतिशत जो रहा था वो रहा था 75.94, यानी कि 75.94% जो है बच्चे उपस्थित रहे थे। ठीक है, परीक्षा की तिथि जान लेते हैं। सभी लोग एग्जाम दिए होंगे तो सभी को पता ही होगा। आपकी परीक्षा जो हुई थी 8 जून से स्टार्ट थी, और ये पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम था, 10 से 12 बजे के बीच में था 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, उसके बाद 8 जून को ही दूसरी शिफ्ट थी। ठीक है, द्वितीय शिफ्ट दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच में थी। 9 जून को जो है तीसरी शिफ्ट थी और 9 जून की पहली मानी जाएगी, तो ये जो थी 10 से 12 बजे के बीच थी। 9 जून को द्वितीय शिफ्ट थी, वो कुल मिला के चौथी शिफ्ट थी, और ये इसका टाइम जो था 3 से 5 बजे के बीच था। पाँचवीं शिफ्ट जो थी वो 10 जून की प्रथम शिफ्ट थी, और ये जो थी 10 से 12 बजे के बीच थी। और 10 जून 2026 को जो है, जो लास्ट शिफ्ट यानी छठी शिफ्ट थी, ये द्वितीय शिफ्ट 10 जून की थी। ठीक है, और इसका टाइमिंग जो था 3 बजे से लेकर 5 बजे तक था। ठीक है, तो ये आपकी एग्ज़ाम डेट थी। तो एग्ज़ाम आपका 8, 9 और 10 जून को था। ठीक है, प्रोविजनल आंसर की जो है जून के तीसरे सप्ताह यानी कि 18 से 20 जून के आसपास जारी होने की संभावना बताई जा रही है। ठीक है, आंसर की कब तक आएगी? तो आंसर की वाले बच्चे ध्यान दो, जो आंसर की देखने के लिए आए थे वो ध्यान दें यहाँ पर। तो आंसर की जो है आपकी 18 से 20 जून के आसपास जारी कर दी जाएगी। कब तक? 18 जून से जो है 20 जून के आसपास जो है आपकी आंसर की जारी होने की संभावना है, प्रोविजनल आंसर की जारी होने की संभावना है।
आपत्ति दर्ज करने का समय आंसर की जारी होने के बाद लगभग 3 से 5 दिन में आपत्ति आप लोग आपत्ति दायर कर सकते हो। ठीक है, आपत्ति दर्ज कर सकते हो। आंसर की मान लो 18 या 20 को आ जाएगी तो आप लोग 23 से 25 तारीख तक के जो है आपत्ति आप लोग दर्ज कर सकते हो। ठीक है, 3 से 5 दिन का आप लोगों को समय मिलेगा आपत्ति दर्ज करने के लिए। फाइनल आंसर की जो है आपके जुलाई के अंत तक आने की संभावना है। ठीक है, फाइनल आंसर की आपत्ति के बाद जो आंसर की आती है उसको बोलते हैं फाइनल आंसर की, और इसकी आने की संभावना जो है, ये आने की संभावना जुलाई के अंत तक है। यदि आएगी तो, यदि फाइनल आंसर की जारी की जाएगी तो जुलाई के अंत तक जो है आने की इसकी पूरी संभावना है। लिखित परीक्षा का रिजल्ट कब तक आएगा? जो आपका एग्जाम हुआ है इसका रिजल्ट कब तक आएगा? तो इसका रिजल्ट आने की संभावना जो है अगस्त 2026 के पहले सप्ताह यानी 15 अगस्त तक आने की संभावना है। ठीक है, पहले या दूसरे सप्ताह में आने की संभावना है। 15 अगस्त तक आने की संभावना है आपके रिजल्ट की। ठीक, कब तक? 15 अगस्त तक आपके रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, 15 अगस्त। तो आपकी प्रोविजनल आंसर की 18 से 20 जून के आसपास। आपत्ति दर्ज करने का समय जो आपको 3 से 5 दिन का मिलेगा। ठीक है, फाइनल आंसर की आएगी तो ये जुलाई के अंत तक आ जाएगी, और फाइनल रिजल्ट जो आपका जारी होगा लिखित परीक्षा का ये 15 अगस्त तक जारी होने की संभावना है। उससे पहले भी आ सकता है। ठीक है, ये 15 अगस्त तक आने की संभावना है। ठीक है, तो ये हमने आपको बता ही दिया है परीक्षा थी ये, और प्रोविजनल आंसर की 18 से 20 जून के बीच। आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि जो है वो 22 से 25 मानी जाती है। ठीक है, 22 से 25 जून 2026 तक हो सकती है। फाइनल आंसर की जारी होती है तो जुलाई 2026 तक। लिखित परीक्षा का रिजल्ट अगस्त 2026 यानी कि 15 अगस्त तक संभावित है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग जान लीजिए, जब तक UPPRB की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस नहीं आता है तब तक 20 जून की आंसर की और 15 अगस्त का रिजल्ट संभावित तिथियां ही मानी जाएंगी। ठीक है, संभावित तिथियां ही मानी जाएंगी, ना कि पूरी तरह से वेरीफाइड आधिकारिक तिथियां हैं। ठीक है, क्योंकि आप पूरी तरह से आधिकारिक नहीं हैं, ये संभावित तिथियां हैं। ठीक है, आने की संभावना है। ठीक, वो अभी तक क्योंकि UPRB द्वारा जो है अभी तक कोई जो है आधिकारिक वेबसाइट द्वारा आंसर की क्या रिजल्ट की जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, तो अब आधिकारिक नहीं है ये, लेकिन आने की संभावना यहाँ तक है। ठीक है, तो 18 से 20 के बीच आपकी आंसर की आ जाएगी। अब बात करेंगे शिफ्ट वाइज कठिनाई का स्तर। ठीक है, कौन सी शिफ्ट जो टफ थी, कौन सी ईजी थी, किसको कितना नॉलेज से मिलेगा। तो 8 जून की प्रथम शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट थी। ठीक है, मॉडरेट थी, ना टफ थी ना ईजी थी। 8 जून की द्वितीय शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट टू ईजी थी। ठीक है, मॉडरेट है मान लेना। 9 जून की प्रथम शिफ्ट हार्ड थी और सबसे टफ शिफ्ट मानी जा रही है। ठीक है, सबसे टफ शिफ्ट मानी जा रही है। 9 जून की द्वितीय शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट थी। क्या थी? मॉडरेट थी। 10 जून की प्रथम शिफ्ट जो थी वो ईजी टू मॉडरेट थी। ठीक है, और 10 जून की द्वितीय शिफ्ट जो थी वो ईजी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है 10 की दोनों शिफ्टों में जो है किसी में GS टफ थी, किसी में मैथ थोड़ा सा, तो ये जो है थोड़ा सा टफ, लेकिन ये ओवरऑल में ईजी में आ रही है। ठीक है, ओवरऑल ईजी में आ रही है। ठीक है, तो ये तो आपका रहा कठिनाई का स्तर। ठीक है, यह आधिकारिक नहीं है। ठीक है, पहले बताइए आधिकारिक नहीं है बल्कि हजारों अभ्यर्थियों के फीडबैक पर आधारित विश्लेषण है। ठीक है, बहुत से बच्चों द्वारा सर्वे कराया गया था, उस हिसाब से पता चला है। ठीक है, और लगभग सभी शिफ्टें जो थी वो समान ही थी, थोड़ा अंतर था, ज़्यादा कोई देखने को नहीं मिला। ठीक है, इससे नॉमिनेशन में ज़्यादा फायदा मिलने की उम्मीद नहीं, लेकिन हाँ जो है 8 से 15 नंबर तक का नॉमिनेशन मिल सकता है। ठीक है, यदि 3-3 4-4 क्वेश्चन भी टफ होंगे तब भी जो है नॉमिनेशन का अच्छा खासा फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो संभावित नॉमिनेशन किसको कितना मिलेगा? तो 9 जून की प्रथम शिफ्ट वालों बच्चों को जो है 8 से 14 नंबर का नॉमिनेशन मिल सकता है, यानी कि इस दूसरे नंबर पर सबसे अधिक नॉमिनेशन जो मिलेगा वो 9 जून की प्रथम शिफ्ट वालों को मिलेगा, 8 से लेकर 14 नंबर तक। ठीक है, और सबसे अधिक की बात करेंगे तो 8 जून की प्रथम शिफ्ट को सबसे अधिक नॉमिनेशन मिलने की संभावना है, और कितना? 9 से लेकर 15 नंबर तक। 9 से लेकर 15 नंबर तक इनको फ़ायदा मिलने की संभावना है 8 जून की प्रथम शिफ्ट वाले बच्चों को, क्योंकि जो सबसे पहला एग्ज़ाम होता है उनको सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन का फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उनको एग्ज़ाम के बारे में कोई आइडिया नहीं होती, कोई जानकारी नहीं होती कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, केवल उनको सिलेबस पता होता है। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे ये कोई जानकारी उनको नहीं होती है। ठीक है, तो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उनको जो सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन का फ़ायदा दिया जाता है। तो 8 जून की
प्रथम शिफ्ट वाले बच्चों को जो है सबसे अधिक नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलने वाला है। बात करेंगे 9 जून की द्वितीय शिफ्ट की, तो 9 जून की द्वितीय शिफ्ट वाले बच्चों को जो है 4 से 9 नंबर का फ़ायदा मिल सकता है। 4 से 9 नंबर का फ़ायदा मिल सकता है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपका एग्ज़ाम किस शिफ्ट में था। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपका एग्ज़ाम किस शिफ्ट में था और आपको कितने नंबर नॉमिनेशन मिलने की संभावना है। ठीक है, तो ये हो गया 9 जून की द्वितीय शिफ्ट। अब बात करेंगे 8 जून की द्वितीय शिफ्ट वाले बच्चों को जो 7 से 13 नंबर मिलने की संभावना है। 8 जून की द्वितीय शिफ्ट वालों को जो है 7 से लेकर 13 नंबर तक मिलने की संभावना है। ठीक है, पेपर का लेवल जो था मॉडरेट था। ठीक है, या मॉडरेट टू इजी था। तो इनको भी जो है 7 से लेकर 13 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल सकता है। 7 से लेकर 13 नंबर तक। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया है। अब हमने आपको बता दिया है 8 जून की द्वितीय शिफ्ट तक यहाँ के बच्चों को जो 13 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल सकता है। अब बात करेंगे 10 जून की प्रथम शिफ्ट का। 10 जून के प्रथम शिफ्ट वाले बच्चों को जो है 1 से लेकर 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। कितना 1 से लेकर 5 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, या आप यूँ कह सकते हैं 0 से लेकर 3 और -2, मतलब 0 से 3 नंबर का फ़ायदा हो सकता है या -2 नंबर का नुकसान भी हो सकता है। हालांकि नुकसान के चांस कम दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग 0 से 5 नंबर मान सकते हो। 10 जून की द्वितीय शिफ्ट में जो है 0 से 2 नंबर का फ़ायदा मिल सकता है। 10 जून की सेकेंड शिफ्ट को जिन बच्चों का एग्जाम हुआ था उनको 0 से 2 नंबर मिलने की संभावना है पॉजिटिव में। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात है कि नेगेटिव बहुत कम बच्चों का होगा। ठीक है, बहुत कम बच्चों के नंबर घटेंगे। बस यही 1-2 शिफ्टें हैं जिनके नंबर घटने की संभावना है, अदरवाइज सभी शिफ्टों के नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में सभी को फ़ायदा मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए आप लोगों को थोड़ा और फ़ायदा मिलेगा। नंबर जो है आप लोगों के और बढ़ जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में नंबर कम हो जाते हैं तो नंबर तो कम नहीं होंगे, इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ भी थोड़ा हाई रहेगी, लेकिन उतना हाई नहीं रहेगी जितना लोग बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चों द्वारा डेटा तैयार किया गया है, कितने नंबर बनना है, संपूर्ण जानकारी आपको आगे मिलने वाली है नॉर्मलाइजेशन की। ठीक है, कि आपके कितने नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका क्या सेफ स्कोर है ये आपको अभी पता चल जाएगा कट ऑफ देख। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों की जो मामला अलग अलग बता देंगे कट ऑफ। सेफ स्कोर आपको बता देंगे कि आपका कितना स्कोर जो है। ठीक है, ये भी आपको बता देते हैं कि यूपीपीआरबी द्वारा नॉर्मलाइजेशन का आधिकारिक डेटा और रिजल्ट के साथ ही स्पष्ट होगा। ठीक है, ऊपर दिया गया अनुमान शिफ्ट की कठिनाई के आधार पर बताया गया। ठीक है, तो फिर भी बता दे रहे हैं ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। ठीक है, ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, ये जो है बच्चों द्वारा डेटा तैयार किया गया है। वहाँ से जो है पेपर का लेवल किस प्रकार से बच्चों ने बताया है, जो पेपर देख कर आए हैं, तो उस हिसाब से तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है नॉर्मलाइजेशन का, और ना ही रिजल्ट के साथ। ठीक है, जो नॉर्मलाइजेशन का जो डेटा आएगा ऑफिशियल, वो रिजल्ट के साथ आता है। क्या आता है, रिजल्ट के साथ जारी कर दिया जाएगा कि आपको कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। हालांकि ये नॉर्मलाइजेशन की जानकारी दी भी नहीं जाती है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट के साथ नॉर्मलाइजेशन नंबर तो बढ़ जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता है किस शिफ्ट वालों को कितने नंबर मिले, किस बच्चे को कितने नंबर का फ़ायदा हुआ। ये अभी तक जानकारी नहीं दी जाती है, ये जो गोपनीय रखी जाती है यूपीपीआरबी द्वारा। ठीक है, गोपनीय रखी जाती है। तो ये डेटा हो सकता है इस बार भी ना दिखाया जाए। तो यदि आप लोगों के बताए गए शिफ्ट के अनुसार एग्जाम है तो आपको इतने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। ठीक है, इतने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। अब नॉर्मलाइजेशन नंबर जोड़कर यदि आप लोगों की कट ऑफ पार हो रही है तो आप लोग सेफ हो। ठीक है, आप लोग सेफ हो। यदि बिना नॉर्मलाइजेशन जोड़े यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सेफ हो। ठीक है, बिना नॉर्मलाइजेशन के नंबर जोड़े यदि आप लोगों के कट ऑफ क्लियर हो रही है तो आप लोग बहुत ज़्यादा सेफ हो। ठीक है, बात कर लेते हैं कट ऑफ की। ठीक है, तो सबसे पहले मेल की कट ऑफ है। ये जो है संभावित एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेल की। ठीक है, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो जा रही है संभावित कट ऑफ है बच्चों 210 से लेकर 222 नंबर जिन बच्चों के बन रहे हैं। 210 से लेकर 222 नंबर, यानी 105 से लेकर 111 जिन बच्चों के क्वेश्चन सही हैं जनरल में, वो लोग अपने आप को सेफ मान सकते हो। ठीक है, सेफ मान सकते हो। 105 से लेकर 111 क्वेश्चन जिन बच्चों के सही हुए हैं वे अपने आप को सेफ मान सकते हो जनरल में मेल वाले। ठीक है, जनरल में मेल वाले बच्चे अपने आप को सेफ मान सकते हो। कितने नंबर वाले जनरल वाले 105 से लेकर 111 नंबर 11 क्वेश्चन वाले बच्चे जो अपने आप को सेफ मान सकते हो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की बात करते हैं तो यहाँ पर जिन बच्चों के ईडब्ल्यूएस में 202 से लेकर 214 नंबर आ रहे हैं, 202 से लेकर 214 नंबर आ रहे हैं, यानी 101 से लेकर 107 क्वेश्चन जिन बच्चों के सही हो रहे हैं वो लोग अपने आप को सेफ माने। 101 से लेकर 107 नंबर वाले बच्चे जो हैं अपने आप को सेफ मानो। ठीक, 2-4 नंबर से कम हो या ज़्यादा हो तब भी आप लोग सेफ मान सकते हो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 101 से 107 के बीच जाने की संभावना है।
बात करेंगे ओबीसी की, तो ओबीसी के बच्चों की कट ऑफ जो जाने की संभावना है, ओबीसी के बच्चों के जाने की संभावना जो है वो 200 से 212 नंबर, ठीक है। 200 से 212, जिन बच्चों के 100 से 106 क्वेश्चन सही हुए हैं ओबीसी में, 100 से 106, 100 से 106 क्वेश्चन जिन बच्चों के सही हैं ओबीसी में मेल में, वो लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। सेम मान सकते हैं। 300 का पेपर था तो 300 की जो कट ऑफ जारी की जा रही है, ठीक है। 300 कुछ नहीं, 150 प्रश्नों से जो है कट ऑफ जारी की जा रही है पूरी, ठीक है, जितना पेपर था वहाँ। तो ओबीसी में यदि आपके 200 से 212 नंबर के विचार हैं या 4-5 नंबर कम या ज़्यादा आ रहे हैं, तब भी आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। मेल की कट ऑफ है, फीमेल के भी हम आगे बताएंगे। अब बात करते हैं एसटी की। एसटी के बच्चों की कट ऑफ जो जाने की संभावना है 190 से लेकर 196, यानी कि यदि आपके जो है 85, ठीक है, कितने नंबर सही होने चाहिए? यदि आपके 95 क्वेश्चन सही हुए हैं, 95 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं 95 से लेकर 98 तक, ठीक है, तो आप लोग सेव हो, ठीक है। एससी में जिन बच्चों के 95 से लेकर 98 तक क्वेश्चन सही हैं, तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? अपने आप को सेफ मान सकते हो। आप लोगों जो है फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। फिजिकल के लिए आप लोगों को बुलाया जा सकता है। तो अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, अभी फिजिकल डीवी होगा, पीएसटी होगा, उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, ठीक है, फिजिकल के लिए कट ऑफ पे, ठीक है। यदि आपके कितने नंबर आ रहे हैं तो आप लोग अपने आप को सेफ मान सकते हो। बात करेंगे एसटी की। एसटी वाले बच्चों के नंबर यदि 175 से लेकर 180 आ रहे हैं, ठीक है, कितने? 175 से लेकर 180 नंबर आ रहे हैं, यानी कि यदि उन बच्चों के नंबर जो हैं 87 क्वेश्चन से लेकर या 88 क्वेश्चन से लेकर 90 क्वेश्चन तक सही हैं, ठीक है, तो वो बच्चे अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है, अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 88 से लेकर जिन बच्चों के 90 नंबर तक क्वेश्चन सही हैं या 175 से 180 नंबर जिन बच्चों के आ रहे हैं एसटी में, वो बच्चे अपने आप को सेफ मान सकते हो, ठीक है। आप लोगों की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी पीएसटी के लिए, ठीक है। ये तो हो गई मेल की। किसकी हो गई? ये हो गई मेल की। किसकी हो गई? मेल की हो गई, ठीक है। बात करेंगे फीमेल की। बात करेंगे फीमेल की। तो सबसे पहले जनरल की बात करते हैं। जनरल में जिन बच्चों के नंबर 198 से 210, यहाँ पर 110 लिखा है लेकिन 210 होना चाहिए, ठीक है। 198 से 210 जिन बच्चों के नंबर आ रहे हैं, यानी कि 99 से लेकर 105 क्वेश्चन जिन फीमेल कैंडिडेट्स के सही हैं, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 99 से 105 प्रश्न जिस बच्चियों के सही हैं, वो अपने आप को पूर्णतः सेफ मान सकती हैं, ठीक है। उनको जो है डीबीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में जिन बच्चों के 196 से लेकर 102 नंबर, 2 क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं, 196 से लेकर 102 नंबर आ रहे हैं, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसका मतलब है जिन बच्चों के 98 से लेकर 101 क्वेश्चन सही हुए हैं ईडब्ल्यूएस में, 98 से लेकर 101 क्वेश्चन सही हैं, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। 196 से लेकर 202 नंबर तक जिन बच्चों के आ रहे हैं, वो अपने आप को सेफ मान सकती हैं। अब बात करेंगे ओबीसी की। तो जिन बच्चों के ओबीसी में 189 यानी कि 90 से लेकर 193 नंबर आ रहे हैं, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है, अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो जिन भी बच्चों के जो है कितने नंबर आ रहे हैं 189 से 193, ठीक है, यानी कि जिनके जो है 95 से लेकर क्वेश्चन 95 से लेकर, तो जिन बच्चों के जो है 95 से लेकर कितने 95 से लेकर 97 तक क्वेश्चन सही हैं, वो जो है ओबीसी बच्चे सेव हैं, ठीक है। इतने पर सही हैं तो आप लोग सेव हों। एससी की बात करेंगे। एससी में जिन बच्चों के 182 से 186 नंबर आ रहे हैं, अपने आप को सेव मान सकते हैं, यानी कि 91 से लेकर 93 क्वेश्चन वाली जो एसटी की महिलाएं अपने आप को सेव मान सकती हैं। एसटी के 170 से 174, ठीक है, 170 से 174 वाली महिलाएं अपने आप को सेव मान सकती हो, यानी कि 85 से लेकर 87 क्वेश्चन सही करने वाली महिलाएं अपने आप को सेव मान सकती हैं एसटी में, ठीक है। 85 से 87 क्वेश्चन करने वाली, ठीक है। तो हमने आपको बताया था 85 वाले जरूर देखें, 85 से 105 वाले, तो जो हमने आपको जानकारी दी थी कि 85 से लेकर 105 वाली महिला जरूर देखें,
तो 85 से 105 लोग बच्चों का नाम आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो हमने बताया उसी तरफ से आपका आ रहा है, ठीक है। तो पहले कोई गुमराह करने की बात नहीं, जो हमने आपको थंबनेल में दिखाया तो वही हमने इस वीडियो में भी आपको बताया है, ठीक है। तो अलग से कुछ नहीं बताया, जो जो हमने पहले बता दिया वही सेम टू जानकारी दी है। नोटिफिकेशन की बात की है, रिजल्ट की बात की है। तो रिजल्ट आपका जो है जुलाई के 15 जुलाई तक आ सकता है, और आपका आंसर की जो है आ सकती है 18 से 20 जून के बीच, ठीक है। सेफ स्कोर की बात करेंगे, मेल 224 अंक जनरल में, ठीक है, और ओबीसी मेल 114 अंक तक सेव है, 214 होगा, ठीक है, 214 होगा। ओबीसी मेल जो 214 होगा, 114 लिखा है, 214 तक सेव है, ठीक है। एससी मेल 198 तक सेव हैं। यूआर फीमेल जो है 210 अंकों वाली सेव हैं। ओबीसी फीमेल जो 202 नंबर तक की सेव हैं, ठीक है। निष्कर्ष क्या है, वैकेंसी जो है आपकी 32,679 हैं। फॉर्म जो है 28,86 लाख हैं। अपीयर 21,92 लाख हैं। अटेंडेंस जो रही 95.94% रही है। सबसे कठिन शिफ्ट जो रही है 9 की प्रथम शिफ्ट रही है, और आसान 10 जून की द्वितीय शिफ्ट रही है, ठीक है। सबसे अधिक नॉमिनेशन जो है 8 जून की प्रथम शिफ्ट को मिलने वाला है, ठीक है, जो कि हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। आपको क्लास चलेगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आप लोग अपना स्कोर जरूर शेयर करना कि आपका कितना स्कोर बनना है, ठीक है। आप लोग कट ऑफ जो है क्लियर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।